नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक तरफ बिहार में लोग गर्मी से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक के पाठक के आदेश से परेशान है। आपको मालूम है कि बड़ी खबर के पाठक से जुड़ी हुई आई है और के पाठक अब 3 से 30 तारीख तक यानी कि लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से हंगामा मच गया और अब सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि अब क्या हो गया है और क्या के पाठक एक बार फिर से कहीं नाराज तो नहीं हो गए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी जी। अरुण जी, हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है कि के पाठक एक बार फिर से लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं आपके पास क्या इनपुट है, क्या खबर? खबर तो यही है कि 3 जून से वो पूरे 1 महीने के लिए वो जा रहे हैं, अर्न लीव लिया है उन्होंने। ये खबर है अभी। और अपडेट खबर अभी तो कार्मिक विभाग से उनकी छुट्टी स्वीकृत होने की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। आज वर्किंग डे है, जब छुट्टी जाएंगे तो कल, अब जानते हैं कल शनिवार को सचिवालय बंद रहता है। कल पटना में चुनाव भी है, फिर रविवार होगा और सोमवार से वर्किंग डे होगा। तो सोमवार 3 तारीख होगा, तो 3 तारीख से वो छुट्टी पर जा रहे हैं, ये सूचना है। और वो 1 साल का कार्यकाल हुआ, पिछले साल जून महीने में वो 23 में आए थे और इस बीच में कोई ये पहली बार छुट्टी पर नहीं गए हैं। बिल्कुल। इसके पहले भी छुट्टी पर गए हैं और जब जब छुट्टी पर गए हैं तब तब हंगामा हुआ। अब मीडिया वालों ने इस तरह से खबर उनके छुट्टी पर जाने का कई माने लगाने लगे। पिछली बार तो और हैरानी हुई थी कि जो छुट्टी पर गए थे और अपना दायित्व से स्वतः प्रभार से मुक्त हुए थे, तो मीडिया ने अर्थ लगा दिया था कि उन्होंने तो त्यागपत्र ही दे दिया है। वो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब इस बार भी वो छुट्टी पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो 1 महीना कहीं जा रहे हैं तो अपना दायित्व किसी को सौंपेंगे ना, तो वो पदभार से फिर स्वतः मुक्त होंगे और अभी कार्यकारी व्यवस्था होगी। मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग से फिलहाल उनकी कोई छुट्टी हो रही है। जी जी। अब वो छुट्टी पर जा रहे हैं। एक सवाल आपने भी चर्चा में कह दी कि वो नाराज हो गए हैं। ऐसी तो किससे नाराज होंगे? खबर आ रही है अरुण जी, खबर आ रही है कि के पाठक नाराज होकर दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, तो ये सारे लोग, ये चर्चा नाराज तो के पाठक से सभी हैं। अच्छा, के पाठक से सब नाराज हैं। हैरान और परेशान के पाठक से सभी हैं। जी जी जी। मैं तो ये मानता हूँ कि के पाठक के आने के चंद महीनों के बाद सरकार में तमाशा हो रहा है, शिक्षा विभाग में तमाशा हो रहा है। तमाशा हो रहा है। बात मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, जिस ध्येय और उद्देश्य से के पाठक की एक कड़क छवि रही और उस कड़क छवि के ही कारण उनको उस समय लाया गया था कि आपको याद होगा उस समय जब राजद और जदयू की साझा सरकार थी और चंद्रशेखर तत्कालीन शिक्षा मंत्री से सरकार असहज हो गई थी। वो शिक्षा मंत्री का काम कब और कुछ ज्ञानी हो गए थे ज़्यादा, और उसमें वो पहले तो उन्होंने शुरू की रामायण की उस पंक्ति पर और उसके चलते उस समय नीतीश कुमार बड़े असहज हुए। पूरे देश भर में कहिए कि एक बड़ा विरोध का वो इशू, विवाद का मुद्दा हो गया था। विवाद का इशू हो गया था और एक न मानी चंद्रशेखर अपने स्टैंड पर कायम रहे। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा रामायण के बारे में, जो हिंदुओं के लिए वो एक रामायण के प्रति आस्था क्या है वो किसी से बात छिपी नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम तो वो हैं जो सबरी के झूठे बैल हाँ, नहीं वो सब करते कुछ कहा उन्होंने, लेकिन कभी वो कहिए कि अपने स्टैंड पर कायम ही रहे। बाद में उनका विभाग बदला गया, फिर राजद ही सत्ता से बाहर कर दिया गया, फिर तो सत्ता ही बदल गई। उस बीच में कुछ चंद दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन आलोक के लिए आलोक मेहता को भी विभाग मिला था, वो भी याद कीजिए। बाद में फिर जब राजद से नाता टूट गया तो विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री बने। अब अभी सुनील कुमार हैं। मैं मानता हूँ के पाठक के सामने सभी शिक्षा मंत्री प्रभावहीन रहे, प्रभावहीन। हाँ हाँ, कोई किसी शिक्षा मंत्री के संबंध में आप ये नहीं कह सकते हैं कि के पाठक के सामने उनकी चली। देखिए, सरकार में हेड आखिर मुख्यमंत्री के बाद विभाग का हेड मंत्री ही होता है, लेकिन यहाँ उल्टी हाँ, विभाग का जो सचिव या अपर मुख्य सचिव है वो सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को
लागू करने के लिए, सरकार के निर्णय के लिए। लेकिन के पाठक ने जो स्पेस लिया रूल्स ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस के ही तहत, उसमें शिक्षा मंत्री तो कहिए कि गौन ही हो गए। और क्या-क्या कुछ यदि चर्चा करेंगे आप, तो अभी के पाठक की लंबी छुट्टी पर जाने का, 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं, तो बदलाव क्या होगा? आज ही विभाग में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव रिटायर हो रहे हैं, और चर्चा हुई कि उनके 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव भेजा था के पाठक ने, जिसे स्वीकार जिसे सरकार ने टर्न डाउन कर दिया। क्या इस बात की नाराजगी है? इस बात से खफा हो गए हैं? अब ये कह सकते हैं आप, थोड़ी देर के लिए खफा किससे होंगे? फिर मुख्यमंत्री से भला कोई अधिकारी खफा होगा? ये कहीं उसकी अहमियत है तो फिर मुख्यमंत्री किस खेत की मूली है? यही तो मैं कह रहा था, तमाशा जो हो रहा है, कभी किसी को भी जो कानून पसंद व्यक्ति है, नियम पसंद व्यक्ति है, और जिस ढंग से बिहार के शिक्षक प्रताड़ित हैं, और उस प्रताड़ित जो के पाठक के बहुत सारे फरमान से जो कुछ एक स्थिति बनी हुई है, न मुख्यमंत्री की वो बात मान रहे हैं, न राज्यपाल की सुन रहे हैं, क्या स्थिति तमाशा। इसीलिए मैंने कहा कि तमाशा हो रहा है। और यदि अभी देखिए भीषण गर्मी में स्कूल बंद करने के सवाल पर, टाइमिंग के सवाल पर, कभी जब मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4 कीजिए, न वो माना गया। फिर वही मॉर्निंग में गर्मी की छुट्टी, जब भीषण गर्मी है उस समय गर्मी की छुट्टी नहीं हुई, स्कूल खोल दिया गया, और 6 बजे से स्कूल खोलने का आदेश हो गया। इसका भी विरोध हुआ, एक नहीं सुनी के पाठक ने। और ठीक, अब जरा सोचे ना, 6 बजे से और 1:30 बजे तक स्कूल चलेगा, तो वो बच्चे स्कूल से कब निकलेंगे? तब तो दोपहरिया में निकलेंगे। ये कहाँ की सोच है? और इसका भी लोगों ने विरोध किया। इसमें उसका अंजाम देखा कि किस तरह से बच्चे बेहोश हो कर बेहोश नहीं, कई शिक्षक मरे हैं। अभी तो मैं खबर देख रहा था कि 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 59-60 लोग मरे हैं। अब स्थिति भी बनी है, ठीक है, इसके बाद सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहिए कि या चीफ सेक्रेटरी ने अपना फेस बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक बुला करके भीषण गर्मी में ये स्कूल बंद करने का 8 जून तक बंद करने का आदेश दिया, और उसमें कहा कि शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे। उसमें भी चर्चा आई कि नहीं, शैक्षणिक कार्य स्कूल में बंद रहेंगे, लेकिन दक्ष क्लास होते रहेंगे। स्कूल में शिक्षकों को जाना होगा वैसे ही जैसे और सब काम करना है। शिक्षकों को तो जाना है। हाँ, वही तो इंस्पेक्शन भी जारी रहेगा, सब कुछ जारी है। मैंने स्कूल खुले हुए हैं, यानी कि शिक्षकों की ड्यूटी लगाकर खुद के पाठक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। और उसमें आप देख लीजिए कि बहुत जगह जो हुआ था कि दक्ष क्लास भी चलेंगे, बहुत कंफ्यूजन हुआ पूरे स्टेट में। कई जिलों में मैंने देखा कि दक्ष क्लास भी चलेगा, दोपहर का भोजन भी खिलाना होगा, इस सब तरह का भी आदेश जारी हुआ। अंत में कई जिलाधिकारियों ने 144 के तहत अपना प्रयोग करके कहा कि नहीं, स्कूल में कोई तरह शैक्षणिक कार्य नहीं हुआ। अभी तो कोचिंग बंद कर दिया गया है, प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। तो मैं इसलिए कहा कि तमाशा हो रहा है। कोई सरकार है कि नहीं, कोई मुख्यमंत्री है कि नहीं, राज्यपाल, जब राज्यपाल आपको देखिए। अच्छा, खबर ये भी आ रही है अरुण जी, मैं बता दूं कि 3 महीने से बिहार में कॉलेज शिक्षकों को वेतन नहीं मिले हैं। यूनिवर्सिटी में बीसी का वेतन रोक रखा गया है, यूनिवर्सिटीज का खाता संचालन पर रोक। माने क्या हो रहा है? खुला तो पैसा नहीं। तो यही कह रहे हैं आपसे कि एक तमाशा हो रहा है। अब के पाठक की अवधि में जा रहे हैं तो कोई बदलाव थोड़े होगा। देखिए, अच्छा, खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार बमक गए हैं के पाठक पर, गजब फायर हैं के पाठक पर। आपके पास क्या जानकारी आ रही है? मैं तो मानता हूँ मुख्यमंत्री भाव शून्य हो गए हैं। अच्छा, उनको कोई अब नाराजगी भी हो रही है कि गुस्सा भी हो रहा है। किसने पढ़ा है? अब के पाठक ने छुट्टी का आवेदन दिया, तो वो एक नॉर्मल सिस्टम में, कोई अधिकारी सेवा में है, अर्न लीव के लिए वो जाएगा, तो गवर्नमेंट इज बाउंड है उसको अवकाश देने होंगे। लेकिन इस बार गजब फायर हो गए हैं। जो चर्चा हो रही है, जो खबर आ रही है, ऐसी चर्चा को मैं इंडोर्स नहीं करता हूं कि किस पर आप नहीं मानते हैं कि नाराज। मुख्यमंत्री ने तो खुले तौर पर, आप असेंबली का वो रिकॉर्ड याद कीजिए। स्कूल टाइमिंग नहीं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक की कर्तव्य निष्ठा, उसकी ईमानदारी, अच्छा, तारीफ, जितनी तारीफ की थी,
तो इसके लिए वो वहाँ क्या जाएंगे। जो कुछ आज बिहार में हो रहा है, मुझे तो इस बात की हैरानी होती है, लोग के पाठक को जिम्मेवार मानते हैं। जिम्मेवार तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज यदि शिक्षकों को पेन हो रहा है, छात्रों को परेशानी हो रही थी, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार ना, सरकार मतलब सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। कि कोई अधिकारी को कहाँ से, देखिए, एक किसी अधिकारी का ईमानदार होना, उसे कर्तव्यनिष्ठ होना, ये उसका एक माना प्लस पॉइंट है। लेकिन गुस्ताखी करने की किसको छूट है कि हम किसी का नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री ने लेकिन लगता है कि ये गलती कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी। खबर आ रही है कि खूब देर सवेर, एक बात बताइए कि देर सवेर अंतः ये है। अभी तो देखिए ना, अभी इस बार तो 2 लाख से, देखिए कुछ उपलब्धियां भी हैं के पाठक की। भाई उनके कार्यकाल में 2 लाख शिक्षक बहाल हुए। अब तो तीसरे चरण अटेंडेंस 100% स्कूल में सुधार हुआ। लेकिन डंडा के बल पर शिक्षकों से पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है। फिर मैं आपको कहता हूँ, पढ़ाई जो है ना, वो एक मनोयोग से होता है। आप जो दायित्व निभा रहे हैं, कि कोई डंडा के बल पर होगा क्या। तो शिक्षकों से आप कहें कि डंडा के बल पर पढ़ाई करो, डॉक्टर से कहें कि गन पॉइंट भिड़ा कर कहें तुम इलाज करो, कैसा इलाज होगा, कैसी पढ़ाई होगी। तो अब तो बिहार में इसी भाषा में चल रहा है शिक्षकों के प्रति। देखिए, वो बात कहते हैं, स्कूल में पढ़ाई हो, समय से स्कूल खुले, समय से छात्र जाएं, इसको कौन नहीं सराहेगा। लेकिन एक कोई तौर तरीका होगा ना। अच्छा, खबर ये भी आ रही है, जिस तरह की मैंने शुरुआत में ही जो बातें कही, साफ साफ मैंने कहा कि खबर आ रही है कि इस बार नाराज होकर दोबारा के पाठक जो है वो लंबी छुट्टी पर चले गए। और कहा यह जा रहा है कि नाराजगी के पीछे की बड़ी वजह है स्कूल टाइमिंग, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को कह दिया और मुख्य सचिव ने तमाम जिलों के डीएम को आदेश निकालने के लिए कह दिया था। और कहा यह जा रहा है कि यही बात के पाठक को पसंद नहीं आई। के पाठक को पसंद नहीं आया कि आखिर क्यों उनको साइडलाइन कर दिया गया। कहाँ के पाठक को साइडलाइन कर दिया गया? साइडलाइन कर दिया गया, तभी तो मुख्य सचिव ने तमाम जिलों के डीएम को कह दिया कि आप आदेश निकालिए। बात कहते हैं कि पूरे प्रदेश में यदि आग लगी हो, अब इस तरह का भीषण गर्मी लू पड़ रही हो, 44 डिग्री 45 डिग्री हो, तो कोई सरकार क्या चुप बैठी रहेगी? यही बात के पाठक को पसंद नहीं। रफिए, के पाठक तो एक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इतने ही भर हैं। अब पूरे राज्य भर में जो की स्थिति आ गई है, तो कोई सरकार चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? ये कोई, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि यदि ये सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर और एक फैसला लिया है, ये तो करना ही चाहिए, यही दायित्व है उसका। इसके लिए किसी पर मुख्य सचिव को क्यों नहीं कहा? अभी अंतर तो उन्हें आदेश दिया गया, उनको मानना है। सभी डीएम को सीधे कहा गया, डीएम को कहा गया। हाँ। तो सरकार ये काम कोई देखिए, इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है कि के पाठक को साइड ट्रैक कर दिया। कोई गवर्नमेंट कहीं है यदि इसी रूप में फंक्शन करना चाहिए, इसको मैं अन्यथा नहीं मानता हूँ। अब कहीं कोई इस तरह की स्थिति आ जाएगी तो सरकार चुप बैठी रहे, सरकार कुछ नहीं करे, यही तो तमाशा मैं कह रहा हूँ। अभी इतनी भीषण गर्मी में यदि, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुख्य सचिव ने ये बैठक बुला करके और सभी डीएम को आदेश दिया, ये तो करना ही चाहिए, सरकार का दायित्व है। कोई अपनी ड्यूटी निभाए सरकार और मुस्तैदी से निभाती दिखे, तो इसको तो समर्थन सहयोग करना होगा, समर्थन देना होगा। इसमें तो क्या यही बात के पाठक को खटक तो नहीं गई? मैंने आपको ये लगता है कि के पाठक को स्कूल जो कुछ गर्मी में और भी भीषण लोग मरते रहते हैं, ये उस पसंद के व्यक्ति हैं? क्या रिफ्लेक्शन करता है? इसलिए मैंने कहा तमाशा हो रहा है। और फिर तमाशा हो रहा है कि विभाग में सुधार के नाम पर सचमुच जो मैं कह रहा हूँ आपको, तमाशा हो रहा है। जहाँ की बिल्कुल कार्यपालिका में जो मुख्यमंत्री, ये प्रशासनिक अराजकता की स्थिति भी है, मैं इसे मानता हूँ। ये किसी अधिकारी को ऐसी छूट जो दी जाएगी, इतिहास गवाह होगा, इतिहास गवाह होगा और इतिहास पूछेगा, लोग प्रश्न उठाएंगे कि ऐसा भी कोई एक अधिकारी हुआ था जो मुख्यमंत्री की भी परवाह नहीं किया। मुख्यमंत्री ने हाउस में घोषणा की, बात नहीं मानी, राज्यपाल की नहीं सुनी, राज्यपाल के बुलाए पर ऐसा भी हुआ। क्या कोई अच्छी हिस्ट्री कायम हो रही है क्या? ये सुशासन जिसको आप कहते हैं, यही सुशासन है, यही सुशासन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एक अंतिम सवाल है जो बिल्कुल लाजमी है। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं, क्या लगता है अरुण जी आपको, के पाठक वाकई में लंबी छुट्टी पर गए हैं ना, या फिर शिक्षा विभाग से उनकी छुट्टी होने जा रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो वो लंबी छुट्टी पर गए हैं, वो छुट्टी पर गए। बढ़ेगी ये छुट्टी? अभी तो के पाठक ही हमेशा के लिए छुट्टी?
नहीं, नहीं, हमेशा के लिए छुट्टी थोड़े होती है। कोई एक हाँ। आईएएस अधिकारी, हुँ, उसको अधिकार है छुट्टी पर जाने का, वो जी। अपना वो जा रहे हैं छुट्टी पर। अभी तो सरकार ने, आपने देखा नहीं, असेंबली सेशन के ही हुँ, समय में एक खबर आई कि वो के पाठक सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाना चाहते हैं हुँ। और सरकार ने सहमति दे दी है। एनओसी भी दे दिया है। एनओसी देने से क्या होता है, सरकार वहाँ अपॉइंट करेगी तब ना। हुँ, वो तो सरकार वहाँ केंद्र से भेजे गए थे यहाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो वहाँ अब तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। हुँ, ये देखिए, वो बात है, के पाठक जो कुछ कर रहे हैं, पूरा हुँ, बिहार का राजनीतिक जगत, क्या सत्ता पक्ष हो, क्या विपक्ष, सभी असहज हैं। हुँ। आप मंत्रियों से बात करेंगे, बिल्कुल, सबके स्वर एक हैं। हाँ, सबके स्वर एक हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं ये चीज़ तो देखिए, लोकमत जिसको कहते हैं हुँ, ना, ये जनतांत्रिक व्यवस्था है। वो कोई एक अधिकारी अच्छा काम, के पाठक के सारे काम गलत हैं, ऐसा कोई थोड़ी कह बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, जी। लेकिन के पाठक में जिस-जिस तरह का फरमान जारी किया, आपने देखा अभी हुँ। एक संघ बनाने के नाम पर एक नव नियुक्त शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी बबीता गई। कुमारी, बबीता का, अब तो बबीता कुमारी केस भी जीत गई हाँ, हैं। वही तो, यही मैं जीत कह रहा हुई हूँ। है उनकी। ये मनमानी न थी, वही संविधान प्रदत्त ये अधिकार है। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। नहीं हार माननी चाहिए थी। जीत भी हो जिस गई। दिन ये सवाल आपने उस दिन भी किया था जी, बिल्कुल। और मैंने ये कहा था कि ये संविधान पड़े काम हो रहा है, हुँ, नियम नहीं। हुँ, अब वो कोई सिर्फ सुरक्षा क्षेत्र में कार्यरत लोग, हुँ, बिहार में तो मैंने उस दिन भी कहा था कि बिहार में पुलिस एसोसिएशन है, बिल्कुल, जी। आईएएस हुँ, एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, तो फिर टीचर और एसोसिएशन फिर क्यों टीचर नहीं? एसोसिएशन बनाने में रुकावट, बिल्कुल, बिल्कुल। आईएएस वाइफ एसोसिएशन है। हुँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि केके पाठक की छुट्टी नहीं होने जा रही नहीं, है। नहीं, नहीं, अभी छुट्टी पर जा रहे हुँ, हैं, माने अपनी छुट्टी छुट्टी पर पर जा ही रहे हैं। जा रहे हैं। वो आप विभाग से ना छुट्टी हो रही है, ना बिहार से हाँ, छुट्टी हो रही है। बिहार कैडर के हुँ, अधिकारी हैं और और छुट्टी अभी जब, है बिहार में। और छुट्टी अवधि समाप्त होगी। अभी तो आज, अभी अभी देर शाम तक कार्यालय में जैसे काम कर रहे हैं, हुँ, आज भी उन्होंने बहुत सारे आदेश दिए, कई हुँ, डीओ रिटायर हुए हैं, उनके जगह प्रभारी नियुक्त किया है, हुँ, किसी को पनिश भी किया है। तो एक के पाठक की यही तो पहचान है। हुँ, तो कर्मठ हाँ, नेता। हाँ, देख, डिसीजन लेने में बहुत उसका जी, जी। प्रोस एंड कॉन्स चाहे जो हो, कोई हुँ, किसको पेन लगे, ये फैसला है। ले लेते हैं। हाँ, फैसला लेते हैं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और जानने की और समझने की ये भी कोशिश की है कि आखिर क्या वजह है, क्यों एक बार फिर से केके पाठक लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो आपने भी सुना है कि अरुण पांडे जी ने क्या कुछ बताया है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।